कौन है चार धामों के रक्षक? कैसे माँ की शक्ति ने उत्तराखंड में मचाई तबाही? माँ के आगे सरकार को क्यों झुकना पड़ा? माँ सती का एक ऐसा रूप जिसने गुस्से में कर दिया था उत्तराखंड को तबाह। वही देवी जिसे माना जाता है उत्तराखंड की संरक्षक। माता सती का वो रूप जो एक दिन में एक या फिर दो नहीं बल्कि 3 बार अपना रूप बदलती हैं। ये माँ विराजमान है अलकनंदा की गोद में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की उस शक्तिशाली देवी की जिन्हें 108 शक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। ये है माँ धारी देवी, जो न सिर्फ भक्तों की हर मन्नत पूरी करती हैं, बल्कि दिन में 3 बार अपना रूप जरूर बदलती हैं। सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा के रूप में दर्शन देती हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। क्या आप जानते हैं कि माँ धारी देवी का गुस्सा इतना भयंकर है कि जब सरकार ने उन्हें दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया तो माता ने अपनी शक्ति से उत्तराखंड में प्रलय ला दी और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उनके सामने झुकना पड़ा। तो चलिए, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताते हैं माँ धारी देवी की पूरी कहानी, उनके चमत्कार और वो घटना जिसने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, माँ धारी देवी उत्तराखंड की वो शक्ति हैं जिन्हें चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की रक्षक माना जाता है। ये माँ काली का ही एक रूप है और इनका मंदिर 108 शक्ति स्थलों में से एक है। ये मंदिर है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच, अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच। जी हाँ दोस्तों, नदी के बीच में बना है ये मंदिर और यही इसकी खासियत है। इस मंदिर में माँ की मूर्ति का सिर्फ सिर वाला हिस्सा ही पूजा जाता है। मूर्ति का निचला हिस्सा काली मठ में है, जहाँ माँ को कालिका के रूप में पूजा जाता है। लेकिन दोस्तों, माँ का ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। कहते हैं कि ये मंदिर द्वापर युग से है, जब पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था। है ना कमाल की बात। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस मंदिर का नाम धारी देवी कैसे पड़ा? क्या इसके पीछे कोई इतिहास छिपा है? तो हाँ, इसके पीछे एक कहानी है। माना जाता है कि बहुत समय पहले उत्तराखंड में एक भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में माँ का पुराना मंदिर बह गया और उनकी मूर्ति का ऊपरी हिस्सा यानी सिर अलकनंदा नदी में बहता हुआ धारी गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गया। गांव वालों को वहां दैवीय वाणी सुनाई दी, जैसे माँ खुद बोल रही हो। गांव वालों ने उसी जगह माँ की मूर्ति को स्थापित किया और मंदिर बनवा दिया। तभी से माँ को धारी देवी के नाम से जाना जाने लगा। माँ का नाम एक गांव के नाम पर रख दिया गया। दोस्तों, ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन माँ का चमत्कार आज भी कम नहीं है। उनके दर्शन करना इतना आसान नहीं है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको एक ब्रिज पार करना पड़ता है जो अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और जब आप गर्भगृह में माँ के दर्शन करते हैं तो उनका वो मनमोहक रूप सबका दिल छू लेता है। दोस्तों, माँ का ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ माँ दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह माँ कन्या के रूप में दर्शन देती हैं, जैसी मासूमियत और पवित्रता का प्रतीक। दोपहर में माँ एक युवती के रूप में दिखाई देती हैं और शाम में माँ वृद्धा के रूप में दर्शन देती हैं। सच में है ना एकदम चमत्कारी। और दोस्तों, इससे भी खास बात तो ये है कि माँ की मूर्ति को कभी किसी छत के नीचे नहीं रखा जाता। मंदिर में जहाँ माँ विराजमान है वहाँ खुला आकाश ही उनकी छत है। माँ की ये खासियत उन्हें और भी रहस्यमयी बनाती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ माँ के चमत्कार हैं। माँ धारी देवी जितनी दयालु है उतनी ही क्रोध करने वाली देवी भी है। ये बात हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे, बल्कि इसके पीछे एक गहरी कहानी है। दोस्तों, साल था 2013 जब उत्तराखंड को एक भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए माँ के मंदिर को उखाड़कर 611 मीटर ऊपर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये बदलाव न तो माँ के भक्तों को पसंद आया और न ही माँ धारी देवी को। माँ के स्थान के साथ छेड़छाड़ की गई, माँ को स्थानांतरित किया गया। इसके कारण माँ का दयालु रूप भयानक गुस्से में बदल गया। कहते हैं कि मंदिर हटाने के कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में वो भयानक बाढ़ आई जिसने केदारनाथ को तहस नहस कर दिया। हजारों लोग इस आपदा की चपेट में आ गए और ये बाढ़ इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गई। लोगों का मानना है कि ये माँ का क्रोध ही था। माँ को उनकी जगह से हटाना एक बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद सरकार को माँ के सामने झुकना पड़ा और माँ की मूर्ति को दोबारा से उसी मूल जगह पर स्थापित किया गया।
तब जाकर माँ का गुस्सा शांत हुआ। दोस्तों, ये घटना आज भी लोगों के लिए एक सबक है कि माँ धारी देवी की शक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। माँ जितनी दयालु हैं, उतनी ही क्रोधित भी हैं। दोस्तों, माँ धारी देवी के पास जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। चाहे कोई भी परेशानी हो, माँ अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। हर साल लाखों भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर तक पहुँचने का रास्ता भले ही मुश्किल है, लेकिन माँ के दर्शन का सुख हर मुश्किल को आसान कर देता है। कहते हैं कि माँ काली का ये रूप इतना शक्तिशाली है कि वो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। चाहे कोई छोटी मन्नत हो या फिर बड़ा संकट, माँ धारी देवी सबका समाधान करती हैं। दोस्तों, क्या कभी आप माँ धारी के मंदिर गए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा सनातनी भाई बहनों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।